श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो हमने अपडेट्स आपको 2 सितंबर 2022 के लिए प्रोवाइड किए थे, उनमें मार्केट के रिजल्ट किस प्रकार रहे हैं। क्या मार्केट ने उन लेवल्स पे अच्छा मूव किया या फिर नहीं। आपको याद ही होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमने आपसे साफ कहा था कि जो बाज़ार है उसके अंदर हमें कुछ प्रकार की रेंज बाउंड सिचुएशन देखने को मिलेगी। इवन के मार्केट पिछले 2-3 दिन से लगातार अप एंड डाउन अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन 2 सितंबर के लिए फ्राइडे के दिन एक रेंज बाउंड सिचुएशन होने की पूरी संभावना बाजार में बनी हुई थी और वैसा ही बाजार ने एग्जैक्टली किया भी है। अगर आप नोटिस करें तो बाजार अपनी रेंज के थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। हमारी जो लेवल मार्किंग थी वो थी 17,550 पर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड का रेसिस्टेंस रहेगा और 17,470 के पास बाजार में एक रेंज बाउंड का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप नोटिस करें तो मार्केट ने 5 मिनट के अंदर ओपनिंग लेने के बाद, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ा, रेंज बाउंड में एंटर हुआ, फिर बार बार उस लेवल के ऊपर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट लेकर एक अच्छा मूव उसने ऊपर की तरफ घुमाया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाजार ने सिर्फ 80 पॉइंट का मूव किया है, जबकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी थी। पर इसमें एक चीज़ की संभावना और भी थी कि जो बाजार है वो पिछले कई दिन से लगातार अप एंड डाउन्स करता आ रहा है, तो मार्केट अब एक छोटा सा कंसोलिडेशन अपसाइड या डाउन साइड कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए समय नष्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार एक बड़ी मूवमेंट के कारण बाजार ने एक अच्छी मैं कहूँगा कि मार्केट की जो मूवमेंट रही है देखने को मिली है। उसके बाद अब बाजार में एक रेंज बाउंड सिचुएशन और फिर उसके बाद उस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट या अपसाइड या डाउन साइड की जो मूवमेंट है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। निफ्टी के अंदर जो मार्केट ने हालात पैदा किए वो इस प्रकार हैं और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मार्केट का मूव देखने को मिला और हमारे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन पे हमें मार्केट में मूवमेंट आने की उम्मीद थी। बाजार में हमने आपको दिया था कि मार्केट जो है 39,530 के पास एक रेसिस्टेंस लेवल, एक रेंज बाउंड का ये रेंज बाउंड एरिया है और इसके अंदर एक रेसिस्टेंस लेवल रहेगा और नीचे की तरफ 39,270 एज गुड एज अ सपोर्ट मार्केट में रहेगा। आप देखें तो मार्केट ने एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग लिया और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी देर के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आकर रेंज बाउंड सिचुएशन की तरफ घूमी। 2-3 बार उसने रेंज बाउंड सिचुएशन में ही मार्केट को दिखाया, रोक के रखा और आफ्टर दैट एक काफ़ी लेट, मैं कहूँगा तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जाकर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट लेने शुरू किए। रेंज को रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर भागा, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट की जो मूवमेंट है अपसाइड के लिए आई, लेकिन वो बहुत कैप्चर करने लायक मूवमेंट नहीं थी। हाँ, अगर बाजार हमें यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर 800 के पास जाकर फिर लौटता तो मैं कह सकता था कि हाँ, ये एक अच्छी मूवमेंट थी मार्केट के अंदर जिसको कैप्चर किया जा सकता था और पैसा बनाया जा सकता था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमने ये प्रोबेबिलिटी पहले ही बार बार दोहराई थी कि जो बाज़ार है वो रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा। इवन ब्रेकआउट के बाद भी हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ, मार्केट अगर ये ब्रेकआउट ले लेता है तो डेफिनेट श्योर इस पॉइंट पे या फिर नीचे के लिए ब्रेकआउट लेने के बाद इस पॉइंट पे मार्केट भागेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सिचुएशन में मार्केट ने अच्छी मूवमेंट की है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनाना मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी था और है।
अब हम चलते हैं जो हमने आपको लेवल दिए थे कमोडिटीज़ के अंदर क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में हमारे जो लेवल्स थे वो भी कुछ इसी प्रकार थे कि जो बाज़ार है पिछले दिनों में क्रूड ऑयल ने अच्छी खासी मूवमेंट की है, एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट के अंदर एक मार्केट गिरा था। ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 7300 से लेकर मार्केट ने 6850 के आसपास मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ आया, और उससे पहले भी मार्केट अप एंड डाउन मार रहा था। अब मार्केट में रेंज बाउंड होने की संभावना थी। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर नॉर्मली मैं इतने छोटे मार्किंग नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में रेंज बाउंड सिचुएशन बड़ा था, इसलिए ये कहना पॉसिबल था कि जो बाज़ार है वो कहीं आपको धोखाधड़ी कर सकता है। बेशक बाज़ार ने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं की, अच्छी मूवमेंट की है यहाँ पर, लेकिन ये कैप्चर करने लायक मूवमेंट नहीं थी। बाज़ार में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी हद तक रेंज बाउंड रही। एक रेंज से मार्केट बाहर जाता है, दूसरी रेंज में फंस जाता है, तो इसमें यहाँ पर आप पैसा नहीं बना पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें मार्केट से दूर रहना ही ज़रूरी होता है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो यूज़ आपको करना चाहिए, ताकि मार्केट अगर आप यहाँ पर कटआउट देख रहे हैं तो उसके बाद जब मार्केट में आपको छोटा मूव देखने को मिले तो आप एग्जिट हो जाइए, और फिर से जब ऐसा कुछ सिचुएशन आपको जहाँ पर भी मिले यू कैन गो फॉर बाय और सेल। बट मैं यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस ट्रायल करके चलेंगे तो आपको लॉस से बचा के रखेगा। अगर आप सोच दें कि मैं तो छोड़ देता हूँ और मार्केट को ओपन छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस इसमें रेंज बाउंड है, मार्केट फिर आ जाएगा, नहीं, कई बार मार्केट रेंज बाउंड में ही अपना पूरा दम तोड़ देता है। अगर आप नोटिस करें तो 1 सितंबर को भी मार्केट के अंदर कुछ इसी तरीके की जो मूवमेंट रही थी वो रेंज बाउंड में रही, और मैंने वीडियो में भी यही कहा था कि कल को भी, मतलब 2 सितंबर को भी मार्केट में ऐसी ही संभावना देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लास्ट अपडेट नेचुरल गैस के ऊपर था वो कैसा रहा। नेचुरल गैस के अंदर जो हमारी अपडेट थी वो कुछ इस प्रकार थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो बाज़ार है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से एक अच्छी मूवमेंट नहीं कर रहा है। एक रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट खुलती है, रेंज बाउंड सिचुएशन का ब्रेकआउट लेती है, थोड़ा सा नीचे गिरता है बाजार और फिर एकदम से अप ट्रेंड की तरफ जाकर क्लोज हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल बाजार के लिए थोड़ी पैनिक की सिचुएशन रहती है। अब आप देखिए 2 सितंबर के लिए हमने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ 750 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ 725 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। मार्केट बीच में खुलता है, एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करता है, उसका ब्रेकआउट लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फॉल लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद कंटिन्यू गिरा। मार्केट ने 725 के लेवल को काफ़ी हद तक टच में रखा और काफ़ी अप डाउन मारे। आफ्टर दैट एक इन्वर्टेड हैमर दिया, उसके बाद लो तोड़ा, रेंज का ब्रेक किया। ये जो छोटी रेंज बनाई थी उसने सपोर्ट बनाई थी शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ब्रेक करने के बाद हमारे पहले टारगेट की तरफ 702 के टारगेट की तरफ मार्केट अच्छे से मूव हुई। 700 का लेवल हमने अपडेट भी किया था टेलीग्राम में और स्टेटस वगैरह पे, और इसके बाद भी आगे की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो होती हैं, लेकिन बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट होकर एक करेक्शन किया। करेक्शन के बाद फिर से मार्केट जो है वो दोबारा से नेगेटिव मार्किंग करती हुई नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई थी। तो अब आगे के नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट रहेगी और कैसी रहेंगी उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वीकली प्लस डेली की इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट।